या पूरा इलेक्ट्रॉन का एड्रेस, स्थिति को बताएं, उनके स्थिति अभिविन्यास को बताएं। तो चलिए स्टूडेंट्स, क्वांटम संख्या एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही जरूरी एग्जाम में जो बहुत बार आता है। हर एक साल ऐसा कोई पेपर नहीं है स्टूडेंट्स किसी ईयर में कि जो हमने ये देखा नहीं क्वांटम संख्या पूछा ना गया हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, जिसको हमें रटना तो बिल्कुल है ही नहीं, पहले तो अच्छे से समझना है, क्योंकि जो चीज़ें इसमें है ना वो आप जब तक समझेंगे नहीं तब तक आगे आपको और भी चीज़ें नहीं समझ में आएंगी। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में SPDF कहाँ से आ गया भैया? अब ये सब क्वांटम संख्या से आया है, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में क्वांटम संख्या निकालने को बोलता है। तो जब आप समझेंगे तभी निकाल पाएंगे ना, ठीक है? तो आइए समझते हैं अच्छे तरीके से। 4 है क्वांटम संख्या, चारों को ऐसे समझते हैं कि याद ही ना करना पड़े। चलिए देखिए भैया, क्वांटम संख्या की है तो है क्या। देखो स्टूडेंट्स, आप सभी हमने परमाणु के बारे में जान लिया अभी तक। ये जो चैप्टर है, हमने इलेक्ट्रॉन के बारे में आखिरी में क्या देखा? आखिरी में बोर का परमाणु मॉडल देखा था, जिस उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन कक्षाओं में होता है और चक्कर लगाता है भैया निश्चित कक्षा में। जिस कक्षा में चक्कर लगाएगा ऊर्जा वहां पर एक समान होगी भैया। और भी चीजें देखी थी, आप देखिएगा जरूर वीडियो, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर का मॉडल, रदरफोर्ड का मॉडल, ये सब चीज पहले हमने कवर कर दिया, ठीक है? अब बात आगे बढ़ी स्टूडेंट्स, और क्वांटम संख्या आई जो इलेक्ट्रॉन के बारे में और चीज़ें बता रही है हमें बस इतना पता चल गया कि आप किस क्लास में हैं, आप कौन सा सब्जेक्ट लिए, कौन से स्ट्रीम से हैं, क्या क्या पढ़ रहे हैं। लेकिन अब और बातें जाननी है हमें, यानी कि अब आपका एड्रेस भी हमें जानना है कि आप रहते कहाँ हो, कहाँ से आप आ रहे हो पढ़ने भैया। अब ये इलेक्ट्रॉन के बारे में भी अब हमें एड्रेस इलेक्ट्रॉन का चाहिए, एड्रेस, पता, जो कि कौन बताता है स्टूडेंट्स? क्वांटम संख्या है। स्टूडेंट्स, क्वांटम संख्या क्यों आई? इलेक्ट्रॉन के बारे में और जानकारी हमें पता चले, इसलिए क्वांटम संख्या आई कि और चीज़ें पता चले। भैया कक्षाओं में घूम रहा है, ठीक है, लेकिन और भी चीज़ें बताओ। एड्रेस, अगर हमें पता करना हो कि कोई इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है, ठीक है स्टूडेंट्स, तो कैसे बताएंगे? ठीक है, केवल कक्षा बताएंगे? कक्षा में भी स्थान बताएंगे कि कक्षा में यहाँ पर इसमें इस वाले में मौजूद है वो इलेक्ट्रॉन। तो ये एड्रेस पता करना पड़ेगा हमें इलेक्ट्रॉन का, और वो एड्रेस कौन बताएगा? क्वांटम संख्याएं, जो कि 4 तरह की होती है स्टूडेंट्स, ठीक है? अब कौन कौन सी चीज़ें ये बताती हैं वो समझते हैं स्टूडेंट्स। ये जो क्वांटम संख्या है वो किसी भी इलेक्ट्रॉन की हमें स्थिति बताती है, मतलब कहाँ पर है। ऊर्जा स्तर को बताती है, यानी कि कक्ष संख्या 1 2 3 4 जो आप जानते हैं वही ऊर्जा स्तर, ठीक है? और कक्षीय आकार स्टूडेंट्स, यानी कि जिस भी कक्ष में है उसका आकार भी बताता है, और स्पिन को दर्शाती है। स्पिन मतलब क्या हो गया? किस तरीके से इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। इलेक्ट्रॉन भैया कक्ष नाभिक के चारों ओर घूमता है, लेकिन अपने अक्ष पर भी घूमता है। ये पेन स्टूडेंट्स ऐसे ऐसे घूम रहा है, लेकिन अपने अक्ष पर भी घूमेगा, अपने अक्ष पे भी घूमते 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 घूमेगा। तो ये जो अपने अक्ष पे घूम रहा है वो कैसा घुमाव है? क्या वो क्लॉकवाइज घूम रहा है, मतलब कि जैसे घड़ी की सुइयां जाती है स्टूडेंट्स ऐसे ऐसे घूम रहा है, ठीक है? कि स्टूडेंट्स ऐसे ऐसे उल्टा घूम रहा है, ऐसे ऐसे कि ऐसे ऐसे अपने अक्ष पे, तो वो स्पिन हो गया। तो 4 चीज़ें ध्यान रखें। 4 चीज़ें कौन कौन सी? फर्स्ट स्टूडेंट्स, हमें क्या पता चलेगा? स्थिति पता चलेगा। सेकेंड, हमें क्या पता चलेगा? हमें पता चलेगा ऊर्जा स्तर। और तीसरा हमें पता चलेगा भैया कक्षीय आकार। और चौथा हमें पता चलेगा स्टूडेंट्स स्पिन, ठीक है? किस दिशा में वो घूम रहा है स्पिन? अपने अक्ष पे, अपने अक्ष पर स्टूडेंट्स वो कैसे घूम रहा है? वो क्लॉकवाइज घूम रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स? चलिए, तो उसी को ही क्या बोलते हैं? क्वांटम संख्या बोलते हैं, जो किसी भी परमाणु में किसी भी इलेक्ट्रॉन की ये चारों चीज़ें हमें बता दे स्टूडेंट्स, वही क्वांटम संख्या कहलाता है हमारा, ठीक है? अब आइए इसको डिवाइड करते हैं भैया। 4 चीज़ें हैं, अलग अलग तरीके से हमने डिवाइड कर दिया। सबसे पहला हमने डिवाइड किया मुख्य क्वांटम संख्या, ठीक है, जिसको n से दिखाते हैं, और ये आप जानते हैं n क्या है। ये तो बहुत ही आसान है। पहला वाला n आपका वही है कक्ष की संख्या, किस कक्ष में है। जो कक्ष है ना स्टूडेंट्स, उसी को ऊर्जा स्तर भी बोलते हैं हम सभी, ठीक है? तो हमारा कोई भी इलेक्ट्रॉन किस ऊर्जा स्तर में है वो हमें कौन बताता है स्टूडेंट्स? ये
मुख्य क्वांटम संख्या। अगर मुख्य क्वांटम संख्या 3 है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन तीसरे वाले कक्षा में है। n का वैल्यू स्टूडेंट्स आपका 4 है, मतलब कि चौथे वाले कक्षा में है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो मुख्य क्वांटम संख्या किसी भी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा स्तर यानी कि सेल कक्षा के मान को दिखाता है। इसका मान 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चलते चलते आदि हो सकते हैं। ठीक है, मेन आपको पता होना चाहिए कि ये बताता क्या है। स्टूडेंट्स ये बताता है इलेक्ट्रॉन किधर है, किस कक्षा में है, पहले दूसरे तीसरे चौथे। ठीक है, चलिए तो ये पहला आपका क्लियर हो गया। अब आइए स्टूडेंट्स बाकी की जो 3 है वो भी आइए समझते हैं, और थोड़ा सा और भी चीज़ें आपको बता दें जिससे आपको मज़ा आए, इंटरेस्ट डेवलप हो जाए कि हाँ क्या क्या चीज़ें अब आने वाली हैं। स्टूडेंट्स ये हमारा नाभिक है, अब इसके चारों ओर हमने बना दिया स्टूडेंट्स ये कक्षा है। ठीक है, पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, आप कहेंगे 2 होते हैं। दूसरी कक्षा में स्टूडेंट्स 8 होते हैं। ठीक है, तो ये हमने पूरा नहीं बनाया, हमने 3 4 ही बना देते हैं। ठीक है, अब क्वांटम संख्या क्या बता रही है, क्वांटम संख्या बताएंगे कि ये जो इलेक्ट्रॉन है स्टूडेंट्स एड्रेस किस कहाँ पर है, ये वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है, कि कहाँ पर स्थित है स्टूडेंट्स। ठीक है, जैसे आपका एड्रेस क्या होगा, आपका एड्रेस होगा कि आप कहाँ पर रहते हो। भैया पहले आप एड्रेस कैसे लिखोगे, आप लिखोगे कि हम दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली में इस गांव में रहते हैं, गांव में हमारा स्टूडेंट्स ये हमारा घर है। ठीक है, और घर में भी जो हमारा रूम है ना, उस रूम में हम बैठे हुए हैं, ये आपका एड्रेस हुआ। उसी तरह स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉन का भी अपना एड्रेस होता है कि वो इलेक्ट्रॉन किस कक्ष में है, और कक्ष में भी स्टूडेंट्स उपकक्षक पाया जाता है। ठीक है, और उपकक्षक में कक्षक पाया जाता है स्टूडेंट्स, और उसी कक्षक में इलेक्ट्रॉन घूमता है। ठीक है, तो अभी थोड़ा ऊपर से जा रहा होगा, लेकिन शुरुआत है तो सबको लगता है थोड़ा सा ये क्या हो गया है, ये क्या क्या चीज़ें नई आ गई। तो नया सीखना ही तो हम आए हैं स्टूडेंट्स, तो नई चीज़ें ही जानेंगे ना। तो अभी तो ये स्टार्टिंग है, अभी एक दूसरे साइड में और अच्छे से पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो क्या है मतलब हमारा निकला कि किसी भी इलेक्ट्रॉन का एड्रेस कैसे मिलेगा, कि वो इलेक्ट्रॉन किस कक्षा में है, जो कि किससे मालूम चलेगा, इससे मालूम चलेगा मुख्य क्वांटम संख्या से। और उस कक्षा में भी स्टूडेंट्स उप कक्षक होता है जिसको SPDF बोलते हैं। एंट्री हुई ना थोड़ा सा, कक्षा में भी उप कक्षक होता है स्टूडेंट्स SPDF। जैसे पहले वाले आपकी जो कक्षा में आपका केवल S पाया जाता है, दूसरे वाले में एक और बढ़ा दीजिए S और P दोनों, तीसरे वाले में स्टूडेंट्स अगर एक और होगा, तीसरे में 3 चीज़ें पाई जाएंगी SPD, और चौथा अगर होगा तो SPDF 4 चीज़ें होंगी। ठीक है, और भी चीज़ें हो जाती हैं, जैसे पहले में क्या करते हैं हम S के आगे 1 जोड़ देते हैं हम सभी, दूसरे में क्या करते हैं यहाँ पर S के आगे 2 जोड़ देते हैं, P के आगे 2 जोड़ देते हैं, तीसरे में 3 3 3 जोड़ देते हैं, जिससे थोड़ा सा डिफरेंट लगे, अलग लगे। और यही फिर आपके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में रहता है 1s 2s 2p, ये सब चीज़ आपको समझ में आ रहा है, चीज़ें कहाँ से आई, यहीं से आई। ठीक है, चलिए तो भैया हमें एड्रेस इलेक्ट्रॉन का कैसे मिलेगा, ऐसे मिलेगा कि इलेक्ट्रॉन किस कक्षा में है। अब उस कक्षा में भी उपकक्षक है आपका, तो उस कक्षा में उपकक्षक है तो इलेक्ट्रॉन किस उपकक्षक में है, S में है, P में है, D में है, F में है। और उपकक्षक में भी कक्षक पाया जाता है स्टूडेंट्स। ठीक है, अब वो इलेक्ट्रॉन किस कक्षक में है, तो ये पूरा एड्रेस हो गया, कक्षा उपकक्षा से कक्षक स्टूडेंट्स, और कक्षक में इलेक्ट्रॉन करता है स्पिन। ठीक है, तो ये पूरी कहानी थी। अभी इसको और अच्छे से हम देखने वाले हैं अच्छे से नेक्स्ट स्लाइड में, जिससे आपको थोड़ा और अच्छे मज़ा आ जाएगा। हमने इसलिए थोड़ा सा कहानी बताया आपको ये पूरा एड्रेस का। चलिए आइए अब इसको लिख लीजिए, प्रोमो आपने देख लिया, अब पूरा पिक्चर आगे देखते हैं स्लाइड में। ठीक है, तो आइए देखते हैं आगे के 2 क्वांटम संख्या, उसके बाद एक और बचा है वो नहीं एडजस्ट हो पाया तो उसको आगे देख लेंगे। ठीक है, तो देखिए सब हमारा दूसरा है द्विगंशी क्वांटम संख्या। क्या बोलते हैं, द्विगंशी क्वांटम संख्या। स्टूडेंट्स ये क्या बताता है, यह कक्षीय आकार और उप ऊर्जा स्तर यानी कि सबसेल, जो हमने बोला था उपकक्षक। भाई ऊर्जा स्तर मतलब क्या हो गया, कक्षा हो गया, तो उप ऊर्जा स्तर मतलब कि सब सेल, कक्षा यानी कि सेल, उप ऊर्जा स्तर मतलब कि सब सेल हो गया आपका। ठीक है, तो जो कक्षा में भी है वो क्या है,
उप ऊर्जा स्तर यानी कि सब सेल है, उप कक्षा, ठीक है, यही हम बता रहे थे, ठीक है, एसपीडीएफ जिसको बोलते हैं। इससे हमें क्या पता चलता है, हमें आकार पता चलता है, कक्षीय आकार, ऑर्बिटल का जो शेप है, आकार कैसा है जिसमें इलेक्ट्रॉन मौजूद है, ठीक है स्टूडेंट्स। जैसे आपका घर ऐसे है ना, उसी तरह इलेक्ट्रॉन किस घर में है उसका आकार, ऑर्बिटल शेप, कक्षीय आकार कौन बताता है, द्विगंशी क्वांटम संख्या, ठीक है। चलिए, इसका जो मान होता है वह 0 से n-1 तक होता है, ये आप याद रखिएगा स्टूडेंट्स। जो मान होता है वो यहाँ से यहाँ तक होता है हमारा, इसे L से दर्शाते हैं। कभी कभी क्या होता है ना, आपको कह देगा कि n का वैल्यू क्या है, 3 है, तो आप L का संभावित मान बताइए, ठीक है। इस तरीके से आपको कहेगा n आपका 3 है, तो L के मान, इस तरीके से क्वेश्चन आ जाएगा, तो इजी तरीके से आप बता देंगे कि L का मान क्या होगा, 0 से n-1 यानी 0 से 3-1 यानी कि 0 से 2, अर्थात 0, 1 और 2 भैया। 0 से 2 का मतलब यही हुआ ना, 0, 1 और 2, ठीक है। तो ये हो गया द्विगंशी क्वांटम संख्या। निकालना हो तो इस तरह से निकाल सकते हैं। और कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं बताना है, आइए बता देते हैं। एक पॉइंट और है स्टूडेंट्स हमारे इसमें कि जो माने हैं ना, ये किस सब सेल को दिखाती हैं। 4 सब सेल हमने दिखाया था आपको, SPDF। तो ये जो 0 है वह किसको दिखाता है, 1 किसको दिखाता है, 2 किसको दिखाता है, ये आपको याद करना होगा। सवालें बनते हैं इस पे। जैसे हमारा 0 है, ये हमारा दिखाता है S को, आपका जो आपका ये 1 है ना, ये दिखाता है P को स्टूडेंट्स, ठीक है। और ये जो आपका 2 है ना, ये दिखाता है आपका 2D को, और जो आपका 3 है ये आपको F को दिखाता है। क्लियर? तो ये आप याद रखिएगा भाई, 0, 1, 2, 3 यानी SPDF, इस तरह याद रखो, 0, 1, 2, 3 SPDF, ठीक है। चलिए भाई, तो 0, 1, 2 का मतलब क्या है, तीसरे वाले कक्षा में 0 है, 1 है, 2 है, मतलब कि S है, P है, D है। और याद करिए, अभी हमने जस्ट एक इस तरह से बनाया था नाभिक, और इसके चारों तरफ ये स्टूडेंट्स कक्षा, और हमने कहा था कि पहले में S होता है, दूसरे में S भी होता है, P भी होता है, तीसरे में S होता है, P होता है और D होता है, तीसरे वाले में ये 3 चीज़ें होती हैं। और हमने फॉर्मूले से भी वही 3 चीज़ें निकाली, 0, 1, 2 यानी SPD, और ये चीज़ ये इससे निकली स्टूडेंट्स। कोई चीज़ खुद से कुछ नहीं बता दिया गया, निकाला गया, उसके बाद रिजल्ट जो है वो आपको बताया जा गया। तो ये कहाँ से आया ये आप समझ गए होंगे, ठीक है। और ये समझ गए कि QS है, Q इसमें SPQ, इसमें SPD तीनों है, और चौथे वाले कक्षा में SPDF चारों है। क्यों है, इस फॉर्मूले से निकाला गया तो हमें मिला वो चीज़ें। और ये चीज़ें क्या है, उपकक्षा है, जो स्टूडेंट्स उपकक्षा जो कक्षा में पाई जाती हैं, सेल में पाई जाती हैं, अब सब सेल, ठीक है। ये है आपका हमारा कॉन्सेप्ट जो इससे रिलेटेड था, हमने आपको समझा दिया। अब स्टूडेंट्स, अब आपके 2 और हैं हमारे क्वांटम संख्या, जो कि बहुत ही आसान है, इसमें ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। देखिए, तीसरा है चुंबकीय क्वांटम संख्या स्टूडेंट्स। ये क्या कर रहा है, ये स्टूडेंट्स आपका सबसेल में जो आपका ऑर्बिटल है स्टूडेंट्स, 3 चीज़ें हमने बोली थी ना, कक्षा, उपकक्षा और उसमें जो कक्षक हैं वो, ठीक है। तो जो चुंबकीय क्वांटम संख्या है हमारी, वो उपकक्षा में कक्षक जो है ना उसके बारे में बता रहा है। उपकक्षा में जो कक्षक है उसके बारे में बता रहा है ये चुंबकीय क्वांटम संख्या। क्या बोलता है कि यह जो हमारा यह उपकक्षा में स्थित कक्षकों यानी ऑर्बिटल इंग्लिश में बोलते हैं के स्थानिक अभिविन्यास को बताता है। मतलब कि स्थान, पोजीशन को बता रहा है। ये जो कक्षक है ना ऑर्बिटल, उनके स्थानिक अभिविन्यास उनके पोजीशंस को ये हमें बताता है चुंबकीय क्वांटम संख्या। इसे m से दिखाते हैं, ठीक है। चुंबकीय क्वांटम संख्या क्या है, उपकक्षा में जो हमारे स्थित कक्षक हैं उनके स्थिति को बताएं, उनके स्थिति अभिविन्यास को बताएं, वही है चुंबकीय क्वांटम संख्या, ठीक है। चुंबकीय क्वांटम संख्या को स्टूडेंट्स हम सभी प्यार से m से दिखाते हैं, m से इसको डिनोट करते हैं हम सभी। और इसका जो फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स, m का फॉर्मूला क्या होता है, -l से +l, ठीक है। ये आप लिख लीजिएगा बस, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं भैया। स्टूडेंट्स जैसे
एक सवाल दे देते हैं आपको। अगर एल का मान स्टूडेंट्स 3 है तो स्टूडेंट्स एम का मान क्या होगा, -3 से +3, खत्म, कुछ नहीं है इसमें। अब आइए स्टूडेंट्स चौथा क्वांटम संख्या देखते हैं। उससे पहले आप इसको अच्छे से पहले नोट कर लीजिए, ठीक है। तो पहुंच गए एकदम लास्ट क्वांटम संख्या, जो कि है हमारी चक्रण क्वांटम संख्या, जो कि नाम से ही स्पष्ट करती है कि हम बताते हैं चक्रण की दिशा। इलेक्ट्रॉन चक्रण कर रहा है, अपने अक्ष पे घूम रहा है आपका, ठीक है, ठीक है, घूम रहा है। क्लियर्स, तो किस दिशा में घूम रहा है, क्या वो क्लॉकवाइज घूम रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ठीक है, ऐसे घूम रहा है कि ऐसे घूम रहा है, ठीक है। ये हमने फिगर भी अच्छा सा बना दिया है स्टूडेंट्स। देखिए इसमें से बताइए अरे बाप रे, इसमें से बताइए स्टूडेंट्स क्लॉकवाइज कौन सा है। घड़ी कैसे चलता है, ऐसे चलता है, ऐसे चलता है। घड़ी को स्टूडेंट्स ऐसे कर दीजिए तो सुई ऐसे ऐसे घूमेगी, मतलब कि ये क्लॉकवाइज है और ये एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है। ये W, ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज। हाँ चलिए, वामावर्त मतलब कि वही क्लॉकवाइज और दक्षिणावर्त मतलब एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। थोड़ा ये हो गया हमारा, इंग्लिश हिंदी दोनों बता दिया हमने। अब इसको पढ़ भी लेते हैं। लिखा है तो यह इलेक्ट्रॉन के अपने अक्ष के परित चक्रण की दिशा को दर्शाता है कि इलेक्ट्रॉन जिस भी कक्षा में और कक्षा में जिस भी उपकक्षा में और उपकक्षा में जिस भी कक्षा यानी ऑर्बिटल में है और उस ऑर्बिटल में कर क्या रहा है, चक्रण, चक्रण कर रहा है। कैसा चक्रण, क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज, ये बताएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। एस इसको दिखाते हैं एस से, डिनोट करते हैं एस से स्टूडेंट्स, ठीक है। अब कैसे पता चलेगा कि क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, क्या हम माइक्रोस्कोप से देखेंगे कि ऐसे घूम रहा है कि ऐसे घूम रहा है, नहीं, एस की वैल्यू से स्टूडेंट्स, ठीक है। अगर एस आपका क्या हो, +2 हो, अरे +½ हो, तो वो क्लॉकवाइज होता है, ठीक है। अगर आपका +½ हो स्टूडेंट्स, इसको इधर लिखना चाहिए हमें, इधर। अगर +1/2 है एस का मान स्टूडेंट्स, तो हमारा क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है, ठीक है। अगर कहा जाए एस हमारा +1/2 है, तो जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो वामावर्त गति कर रहा है, अपने अक्ष पे क्लॉकवाइज घूम रहा है। अगर एस का मान -1/2 है तो दक्षिणावर्त यानी एंटी क्लॉकवाइज क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन अपने अक्ष के परित घूम रहा है। ये हो गया पूरा चक्रण क्वांटम संख्या, बस इतना ही है। इस देख रहे हैं, इससे हमें पता चल गया पूरा इलेक्ट्रॉन का एड्रेस कि इलेक्ट्रॉन किस कक्षा में, किस उपकक्षा में, उपकक्षा में किस ऑर्बिटल में और ऑर्बिटल में भी क्या कर रहा है। ये ही है आपका क्वांटम संख्याएं। आई होप आपको अच्छे से फील हो गया होगा स्टूडेंट्स, ठीक है। अगर पसंद आया, अगर आपको हर एक चीज़ समझ में आया तो आप कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। सच में क्वांटम संख्या एकदम मज़ा आ गया पढ़ के, कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा इस वीडियो को, और चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब करके जुड़ना मत भूलिएगा। और प्लीज़ इस वीडियो को, उन वीडियोस को उन दोस्तों में तैयारों तक जरूर पहुँचाएँ, करके पहुँचाते रहे वीडियोस को। और सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी करके जुड़ना मत भूलें, एक छोटा सा काम जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ आप सभी से नए धमाकेदार नए कंटेंट में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।